सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनफैक्ट माई 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा लेसन है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक। आपको मैंने पहले बताया था कि ये क्या होता है, असल में ट्यूबुलर बंडल होता है। ठीक है, ट्यूबुलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ट्यूब्स का बना हुआ बंडल, यानी कि गुच्छा। ठीक है, ट्यूब का बना हुआ गुच्छा होता है किसका? नर्व्स का, नालियों का, जो कि हमारे दिमाग से लेके तो हमारे बैक तक, यानी कि बैक बोन जो है हमारी, वहाँ तक जाता है। आपको बताया था कल मैंने बैक बोन का भी। ठीक है, तो बैक बोन तक ये हमारा जाता है हमारे दिमाग से लेके। तो ठीक है, और असल में ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी बैक पे, इसमें ये पाया जाता है। एंड आल्सो कवर्ड बाय मीनिंग्स, और वहाँ पे जो चीज़ें इसको कवर कर रही होती हैं उन्हें हम मीनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम मीनिंग्स बोलते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन। काम क्या है इसका? काम क्या है इसका कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो है नर्व इम्पल्स आ रही हैं हमारे बॉडी पार्ट के, उन सबको दिमाग के पास भेजता है, और जो दिमाग की होती हैं उनको ये बॉडी पार्ट की तरफ भेजता है। ठीक है, ये जैसे वो कहते हैं ना, आपको मैंने उसमें बताया था, चुगलियाँ करना, चुगलियाँ करता है ये दिमाग के दरमियान और हमारे ब्रेन के दरमियान। इट आल्सो एक्ट एज आ कोऑर्डिनेटर फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सर। अब अगला काम क्या है इसका कि ये कभी कभार जो हम थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स परफॉर्म करते हैं, उस रिफ्लेक्स के लिए भी ये क्या कर रहा होता है? असल में एज आ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है। यानी सम टाइम बच्चों, आपको पता है ना, कभी कभार हम जो है अचानक से अपना हाथ कहीं से उठा लेते हैं। हमारे ब्रेन के पास मैसेज नहीं आता, बल्कि कुछ रिफ्लेक्स करते हैं, अचानक से ही जो है रिफ्लेक्स हो जाता है हमसे। जैसे कि अगर अचानक हमारे आग कहीं लग रही है, ठीक है, तो हमारा हाथ जो है उसने आग को छुआ है, तो हमारा मैसेज जो है अपने दिमाग के पास नहीं जाएगा, फ़ौरन ही जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसने हमारे हाथ को एक्टिवेट करना है, हमारा हाथ फ़ौरन वहाँ से उठ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होती है? द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। अब आप लोगों को याद है कि वाइट मैटर क्या था? जो मालिनेटेड शेथ वाले होते हैं, एक्सॉन या न्यूरॉन्स, उनको हम बोलते थे, क्या बोलते थे हम उनको? कि वो जो हैं वो असल में वाइट मैटर वाले होते हैं। ऐसा ही था या नहीं? क्या आपको मुझे बताना है? ठीक है, अच्छा, जो आउटर रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो वाइट मैटर का बना होता है, और जो सेंट्रल रीजन होता है, दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, वो सिर्फ देखें आप, बटरफ्लाई शेप होता है। जैसे आप इसका दरमियान में शक्ल के देख सकते हैं कि ये जो रीजन है इसका, ये क्या है? बटरफ्लाई शेप्ड है, जिसको जो सेंट्रल कैनाल है उसने क्या किया हुआ है? इसको सराउंड किया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल कैनाल ने इसको क्या किया हुआ है? यहाँ पे सराउंड किया होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये जो हिस्सा है ये असल में किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। ठीक है, ये हिस्सा किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के, जो कि स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। देर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम दी स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में से 31 जो हैं नर्व्स, की नालियाँ जो हैं, नर्व्स जो हैं वो निकल रही होती हैं। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। अब जितनी भी यहाँ नालियाँ होंगी वो क्या होंगी? मिक्स्ड होंगी। ठीक है, वो मिक्स नर्व होती हैं। अब आपको याद है ना कि मिक्स नर्व कौन सी थी? पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मिक्स नर्व क्या होती हैं। ठीक है, बिकॉज ईच कंटेन एक्सोन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। क्योंकि जो एक्सोन होता है, हर एक्सोन उसके पास जो है वो सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती हैं। अब आपको याद है कि मिक्स नर्व कौन सी थी? जिनमें सेंसरी नर्व भी हों, जिनमें मोटर नर्व भी हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोटर। उनको हम मिक्स नर्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ये इसका नेक्स्ट पार्ट था कि ईच स्पाइनल नर्व अराइजेस बाय 2 रूट्स। अब एक जो स्पाइनल नर्व होगी उसके 2 आगे से जड़ें होंगी, 2 जड़ों से वो निकलती है। जो दोनों जड़ें होंगी आपस में इकट्ठी हो जाएंगी और एक स्पाइनल नर्व बना लेती हैं वो। ठीक है, अब 2 जड़ें कौन सी हैं? एक का नाम है डॉर्सल रूट और एक का नाम है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट जो होगी उसमें क्या होगा? सेंसरी एक्सोन होंगे और एक गैंग्लिया होगा। ठीक है, वेयर सेल बॉडीज़ आर लोकेटेड, जहाँ पे जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं। जो वेंट्रल रूट होगा उसके अंदर एक्सोन्स होंगे मोटर न्यूरॉन के। ओके, क्या होगा वेंट्रल रूट के अंदर? इट कंटेन एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन।
ठीक है, ये यहाँ हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का। और अगर अब हम आगे देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ नर्व अलॉन्ग विद देयर गिंगलिया। अब ये जो होता है इसमें नर्व्स होती हैं गिंगलिया के साथ, ठीक है। ह्यूमन है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। अब इंसान के अंदर जो है ना टोटल 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और 31 जो हैं वो जोड़े किसके हैं, स्पाइनल नर्व्स के। स्पाइनल नर्व हमने पीछे स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा भी है कि उसके अंदर से जो है वो नर्व जो निकलती हैं वो 31 होती हैं और वो स्पाइनल नर्व होती हैं। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी। अब क्रेनियल नर्व जो हैं वो कुछ सेंसरी होती हैं, सम आर मोटर, कुछ मोटर होती हैं, एंड सम आर मिक्स, और कुछ मिक्स भी होती हैं, ठीक है। क्रेनियल जो हैं टोटल 12 पेयर थे, उसमें कुछ क्या होंगी सेंसरी, कुछ क्या होंगी मोटर, कुछ क्या होंगी मिक्स। लेकिन जो स्पाइनल नर्व है ये सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स ही होती हैं, ठीक है। द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक 2 पाथवे। अब इनके 2 रास्ते बनते हैं। एक का नाम है सेंसरी पाथवे। अब सेंसरी पाथवे क्या होगा, जिसमें कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, जहाँ पे जो जितने भी इम्पल्स होंगी वो कंडक्ट कहाँ होंगी, रिसेप्टर पे। रिसेप्टर को तो पता है आप लोगों को, जैसे हमारे कान वगैरह, आँख, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स ही हैं। रिसेप्टर से कहाँ जाएगी, सीएनएस, यानी कि सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ तक जाएंगी। एंड मोटर पाथवे, और दूसरा कौन सा रास्ता है, मोटर पाथवे। इसमें क्या होगा, कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। अब मोटर में आपको पता है कि मोटर नर्व्स का काम भी क्या होता है, मैसेज को दिमाग से वापस जिस्म की तरफ लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, काम इसका क्या होगा कि ये सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम को इफेक्टर तक लेके जाता है, इसे बोलेंगे हम लोग मोटर पाथवे, ठीक है। फिर मोटर पाथवे के ना 2 आगे सिस्टम होते हैं। अब वो सिस्टम कौन कौन से होते हैं, वो सिस्टम होते हैं बच्चों 2। एक का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट कंट्रोल कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन। कॉन्शियस का मतलब है कि हम अपने होश में हैं, हम जाग रहे हैं, और वॉलंटरी एक्शन जो कि हमारे इख्तियार में है, जैसे कि हमने खेलना है हमारे इख्तियार में है, हमने भागना है हमारे इख्तियार में है, ठीक है। उसके अलावा हमने खाना खाना है हमारे इख्तियार में है, कि हमने खाना उठा रहे हैं अपने मुंह में डाल रहे हैं, हमारे इख्तियार में है। गाना गाना हमारे इख्तियार में है, ठीक है। ये चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं, हम खुद कर सकते हैं, हमारे वो क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होता है मोटर न्यूरॉन डेट आर कनेक्टेड टू स्केलेटल मसल, ठीक है। इसमें मोटर न्यूरॉन इंक्लूड होंगे जो कि कहाँ होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं, ओके। दूसरे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अब क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन डेट आर कनेक्टेड टू कार्डियक मसल। ये असल में कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, हमारे कार्डियक मसल के साथ। अब आपको कार्डियक मसल याद है कि ये जो हमारे दिल के मसल्स होते हैं उनको हम कार्डियक बोलते थे। हमारे स्मूथ मसल्स हो गए और ग्लैंड्स। अब स्मूथ मसल्स और ग्लैंड जो है वो जिस्म के अंदर साथ हम काम कर रहे होते हैं, हम उस पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारा निज़ाम इंहज़ाम है, ठीक है, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नालियाँ जो है, नालियों के अंदर खून चल रहा है, या हार्ट दिल धड़क रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक हो गया। तो इस चीज़ के लिए होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट वर्क विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, इसमें हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता, हमारा होश नहीं होता। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब इसके आगे 2 मज़ीद टाइप्स हैं, एक का नाम है सिंपैथेटिक और एक का नाम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो क्या होता है, असल में बॉडी को तैयार करता है टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, कि कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो उसके लिए फ़ौरन अपनी बॉडी को तैयार कर लेना। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसको हम बोलेंगे फ़ाइट या फ्लाइट, या आपने जी लड़ना है या आपने भागना है, इस रिस्पॉन्स का कंट्रोल यही करता है, ठीक है। जिनके आपने देखा ना कभी कभार ये जो औरतें होती हैं आपस में आराम से बातचीत करते करते अचानक से थोड़ी सी बात होती है, लड़ना शुरू कर देती हैं, और फिर जब लड़ती हैं तो ऐसा लड़ती है कि बस लड़ती ही रहती हैं, ओके। तो उस टाइम वो ना बस फाइट पे लग जाती हैं कि खुद ही उन्हें होश नहीं होता, वो लड़ी जा रही हैं, सुख पे काबू नहीं रहता, मारना शुरू हो गई हैं, ठीक है। मोस्टली तो ये मर्दों में होता है ये मादा, कि मर्द जो हैं वो आपस में शुरू हो जाते हैं जब लड़ना, तो फिर बस गोलियां मार के उनको स्वाद मिलता है,
खैर उनको छोड़ें आप लोग। तो अगला होता है फ़्लाइट। फ़्लाइट मतलब भागना। जैसे किसी के पीछे कुत्ता लग गया, अब उसने क्या करना है, कुत्ता अगर कहीं से आ रहा है तो उसने भागना शुरू कर देना है, बिना सोचे बिना समझे। कुत्ता काटेगा नहीं काटेगा, आएगा नहीं आएगा, बस उसने देखा कुत्ता आ रहा है, उसने भागना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये क्या थी, फ़्लाइट। उसने भागना शुरू कर देना है। दिस सिस्टम डिलीट पीपल। इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक जो होते हैं ना हमारे पीपल्स में, हमारी जो आँख की जो पुतलियाँ हैं ये डिलीट हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब फैल जाती हैं। डिलीट मतलब यहाँ पे क्या है, फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा। स्पीड ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, हमारी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। इंक्रीज़ ब्रेथिंग रेट। हमारी सांस जो है वो हम तेज़ी से लेना शुरू कर देते हैं। एंड इनहिबिट डाइजेशन। और डाइजेशन उस टाइम हम लोग नहीं कर रहे होते, हम खाना उस टाइम डाइजेस्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे टीचर ने आपको खड़ा किया है, चलो लेसन सुनाओ, आपने क्या करना है, खड़े हो जाना है। और आपकी ये हार्ट बीट धड़क रही है, धक 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 धक, टीचर ने मुझसे सुन लिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, आप लोग बस ना किस रिएक्शन में हैं, अभी किस कंडीशन में होते हैं उस टाइम, सिंपैथेटिक कंडीशन में। ठीक है, अब दूसरी होती है कि व्हेन देयर इज़ लिटिल और नो स्ट्रेस। अब आपको कोई भी स्ट्रेस है, बहुत थोड़ा है या बिल्कुल है ही नहीं, उसे हम बोलते हैं, हमारा वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी को असल में क्या कर रहा होता है, नॉर्मलाइज। ठीक है, बॉडी को क्या करता है, फिर नॉर्मल कर देता है, उसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे प्यूपल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आराम से, डाइजेशन जो है वो प्रमोट हो रही है। पीछे था डाइजेशन जो है वो स्लो डाउन या रुक जाती है, यहाँ डाइजेशन शुरू हो जाती है। एंड नॉर्मलाइज द रेट ऑफ हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट जो थी वो पीछे क्या हो गई थी, काफ़ी फास्ट, अब यहाँ पे नॉर्मल हो गई है, आराम से चल रही है। और हमारी जो ब्रेथिंग है, जो हमारी सांस है, वो भी क्या हो गई है, आराम से चल रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ ये साइड पे ये देखें, यहाँ पे बना हुआ है एक जो है येलो बॉक्स, इसके अंदर भी उन्होंने हमें बता दिया कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने इनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि वॉलंटरी एक्शंस वो हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में रहते हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि इनवॉलंटरी क्या होते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियस में नहीं होते, जिनको हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए, आप लोगों के लिए बच्चों। और तो फिर हम नेक्स्ट जो है कल रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।